हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस में। साथियों, हमारा चला था नदियों का टॉपिक और साथियों नदियों के टॉपिक में हमने जो है 3 पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और तीसरे पार्ट में साथियों हमने जो है अरब सागर की नदियां के कुछ पार्ट पढ़े थे। उसके बाद बंगाल खाड़ी की जो है नदियां है उनके पार्ट साथियों चल रहे हैं। और साथियों पिछले वीडियो में हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों हमने जो है यहाँ पर जो है साथियों देख सकते चौथा पार्ट लेकर आए और बनास नदी के बारे में पढ़ रहे थे। और बनास नदी के साथियों आज सहायक नदियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी सहायक नदियां है और वो नदियां है वो कहां से निकलती है, उनका उद्गम स्थान क्या है और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये सारी चीजें साथियों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर पार्ट नंबर 4 की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और राजस्थान की नदियां जो है साथियों यहाँ पर चल रही थी और यहाँ पर साथियों अब जो है बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में जानने वाले कि बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां है और उन सहायक नदियों का साथियों उद्गम स्थल कहाँ है उनके बारे में चर्चा करने वाले। साथियों अक्सर जो एग्जाम में उद्गम स्थान से प्रश्न आता है। एग्जाम में लगातार जो है जितने भी एग्जाम साथियों हुई है उनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके साथियों वो भी आपको सारे क्वेश्चन आपको निकालने के साथियों अक्सर देखा गया कि एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो लगभग साथियों रिपीट होते हैं। तो आपको भी साथियों क्या करना है, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको साथियों एक बार रिपीट मारने हैं, आपको देखने हैं। उनसे साथियों ये अंदाजा हो जाएगा कि एग्जामिनर है वो क्या हमसे पूछना चाह रहा है और किस तरीके से हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। साथियों नदियों के जो माने तो राजस्थान का जीके साथियों बहुत विशाल जीके है और उसमें आपको जो है साथियों एग्जाम के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि हमें जो है अच्छे नंबर मिल सके। क्योंकि साथियों 100% मेरिट किसी भी एग्जाम में नहीं जाती है, 70 से 80% या 70% लास्ट जो है साथियों एग्जाम में मेरिट हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से हमें जो है स्मार्ट स्टडी करके साथियों सिलेक्शन करवाना है और सिलेक्शन के लिए साथियों सटीक चीजें हमें पढ़नी है और सटीक चीज और सटीक रणनीति साथियों हम आपके लिए लेकर आए। तो साथियों यहाँ पर देखिए बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले साथियों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए बनास नदी की जो है सहायक नदियों के बारे में साथियों हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये है बनास नदी की सहायक नदियां। तो सबसे पहले साथियों हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बेडस नदी के बारे में। किसके बारे में साथियों? बेडस नदी के बारे में पढ़ने वाले कि बेडस नदी जो है बनास नदी की सहायक नदी है और ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थान। तो देखिए साथियों इसका उद्गम स्थान है वो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। कहां से साथियों? ये जो बेडस नदी साथियों इसका जो उद्गम स्थान है साथियों ये उद्गम यानी कि ये कहां से साथियों निकल रही है। तो ये साथियों गोगुंदा की पहाड़ियां कहां से निकल साथियों? गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की साथियों पहाड़िया से या पहाड़ियों से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियां साथियों कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर साथियों? उदयपुर में। तो बेडस नदी साथियों ये कहां से निकलती है? ये जो है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से साथियों निकलती है और इसके किनारे पर साथियों कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता बसी हुई है। किस नदी के किनारे साथियों? बेडस नदी के किनारे पर उदयपुर में साथियों आहड़ सभ्यता है वो बसी हुई है। यहां पर देखिए साथियों ये है, ये देखिए साथियों ये है आयड़ नदी। कौन साथियों? ये आयड़ नदी है उदयपुर में, इसको पहले आयड़ नदी बोलते हैं। फिर यहाँ पर ये उदय सागर झील में मिलती है और यहाँ से साथियों फिर नदी आगे निकलती है, ये बन जाती है साथियों बेडस नदी। तो इसके आगे साथियों इसको बेडस नदी के नाम से जाना जाता है। पहले ये आयड़ नदी है उसके बाद साथियों इसको बेडस नदी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और ये गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से साथियों क्या करती है? निकलती है, इसका उद्गम स्थान है। आगे देखिए साथियों ये उदयपुर में निकलती है, उसके बाद साथियों ये चित्तौड़ में जाती है, चित्तौड़ से भीलवाड़ा और साथियों यहाँ पर जो बिंगोद में बनास से मिल जाती है। किस मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। क्योंकि साथियों ये बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो ये उदयपुर में निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, उसके बाद चित्तौड़गढ़ बहती हुई भीलवाड़ा जाती हुई, भीलवाड़ा में ये बिगोद सभ्यता है और इस सभ्यता में बनास नदी से मिल जाती है। यहाँ इसके किनारे पर जो है बनास नदी में ये मिल जाती है। कौन सी नदी? बेडक नदी जो है यहाँ भीलवाड़ा में बिगोद के पास बनास नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से साथियों इसका प्रवाह क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। आगे साथियों देखिए बेडच का प्रारंभिक नाम यानी कि बेडस नदी का प्रारंभिक नाम साथियों वो है आयड़ या आहड़ नदी है। क्या साथियों? आयड़ या आहड़, आयड़ और इसको आहड़ भी बोलते हैं, आहड़ सभ्यता बोल सकते हैं। आहड़ सभ्यता जो है कहां बसी हुई है? उदयपुर में है। तो आयड़ नदी या आहड़ नदी भी बेडच को बोलते हैं, इसका प्रारंभिक नाम है। आगे देखिए उदय सागर झील उदयपुर में है। तो उदय सागर झील में गिरने के पश्चात बेड़च के नाम से जानी जाती है। किसके नाम साथियों? बेड़च के नाम से जानी जाती है। ये आयड़ नदी है और उदय सागर झील में गिरने के बाद में साथियों ये जो है वो बेड़च के नाम से जानी जाती है। किसके नाम साथियों? बेड़च के नाम से जानी जाती है। ये साथ देखिए उदय सागर झील है, ये आयड़ नदी है और ये
उदय सागर झील में गिरने के बाद में साथियों निकलती है, तो ये बेडस नदी के नाम से जानी जाती है। तो साथियों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हम पढ़ लिए हैं, और यहाँ साथियों एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए फिर से, उदय सागर झील में गिरने के पश्चात बेडस के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी साथियों? बेडस नदी जानी जाती है, जो किसकी है? किसकी सहायक नदी है साथियों? बनास नदी की। उदय सागर झील उदयपुर में है। आगे देखिए साथियों, आहड़ सभ्यता बेडस नदी के किनारे ही विकसित हुई। कहां पर साथियों? बेडस नदी के किनारे पर ही आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सभ्यता? आहड़ सभ्यता जो है वो बेडस नदी, आहड़ नदी के किनारे पर ही विकसित हुई थी। आगे देखिए साथियों, बेडच तथा गंभीरी नदी के किनारे पर चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। कहां पर साथियों? चित्तौड़गढ़ किला जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और ये बेडस नदी तथा गंभीरी नदी के किनारे पर स्थित है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है कौन सा? चित्तौड़ का किला। तो साथियों देखिए, पुनः इसको एक बार देखिए कि बेडस तथा गंभीरी नदी किनारे पर चित्तौड़गढ़ स्थित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ किला किन नदियों के संगम पर या किनारे पर बसा हुआ? तो देखिए साथियों, बेडस तथा गंभीरी नदियों के किनारे पर चित्तौड़गढ़ किला जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे देखिए साथियों, आगे पढ़ेंगे, दूसरे नंबर की नदी है बनास नदी की सहायक नदी है, वो है मैनाल नदी। कौन साथियों? मैनाल नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैनाल नदी कौन सी साथियों? मैनाल नदी है। इसके बारे में देखिए साथियों, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो बेगू चित्तौड़। कहां पर साथियों? बेगू चित्तौड़ में इसका उद्गम स्थान है। कहाँ है साथियों? बेगू चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में इसका उद्गम स्थान है। किसका उद्गम स्थान है साथियों? मैनाल नदी का, जो बनास नदी की क्या है साथियों? सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी है मैनाल जो है, और बेगू चित्तौड़ से साथियों इसका उद्गम स्थान है। यहां से साथियों ये जो है निकलती है। आगे देखिए साथियों, चित्तौड़ भीलवाड़ा बिगोद बनास में मिल जाती है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, ये चित्तौड़ से निकलती है, फिर भीलवाड़ा जाती है। भीलवाड़ा में साथियों बिगोद यानी कि बनास में मिल जाती है। कहां मिले साथियों? बिगोद बनास में मिल जाती है। बिगोद के पास में साथियों बनास नदी निकलती है, तो जो चलती है या साथियों बह रही, तो उसमें जो है ये साथियों मैनाल नदी है वो मिल जाती है। कहां पर? भीलवाड़ा में जो है बनास नदी में ये मिल जाती है। कौन सी? मैनाल नदी। तो साथियों दो सहायक नदियां हमने जो है पढ़ ली है। आगे साथियों हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए मैनाल नदी के बारे में एक और पॉइंट साथियों दे रखा है कि मैनाल नदी भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। तो मैनाल जलप्रपात कहां पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी इसका निर्माण करती है? मैनाल नदी। मैनाल नदी भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। तो मैनाल नदी कहां से निकलती है? बेगू चित्तौड़ से निकलती है। आगे देखिए, तीसरे नंबर की जो सहायक नदी है बनास नदी की, वो कौन सी नदी है साथियों? गौर से देखिए, कौन सी नदी है? कोठारी नदी। कौन सी साथियों? कोठारी नदी है। अब इसके बारे में साथियों हम चर्चा करने वाले कोठारी नदी, कोठारी नदी के बारे में साथियों अब हम जो है चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए साथियों, कोठारी नदी जो है बनास नदी की सहायक नदी है, और इसका उद्गम स्थल जो है वो दिवेर राजसमंद से। कहां साथियों? दिवेर राजसमंद से है। तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहां से साथियों? दिवेर राजसमंद से। कहां से है? दिवेर राजसमंद से है। और ये नदी जो है राजसमंद से निकलती है, फिर भीलवाड़ा जाती है, और भीलवाड़ा में नंदसराय के निकट बनास नदी में मिल जाती है। तो साथियों किस में मिल जाती है? बनास नदी में। क्यों मिल जाती है? क्योंकि इसकी सहायक नदियां है। तो और सहायक नदियां हम पढ़ रहे हैं। तो कोठारी नदी तीसरी नदी है, और उद्गम स्थान दिवेर राजसमंद में। दिवेर कहां पर साथियों? राजसमंद में है। और राजसमंद और भीलवाड़ा में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और नंदराय यानी कि भीलवाड़ा के अंदर नंदराय के निकट बनास नदी में साथियों ये कोठारी नदी मिल जाती है। तो आपको कितना ध्यान रखना है कि कोठारी नदी जो है बनास नदी की सहायक नदी है, और उद्गम स्थान दिवेर राजसमंद में है, और नंदराय के निकट बांस ये भीलवाड़ा में बनास नदी में साथियों मिल जाती है कोठारी नदी। और इसकी लंबाई जो है साथियों वो है 145 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 145 किलोमीटर इस कोठारी नदी की लंबाई है। आगे साथियों यहाँ पर अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, ये देखिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बागोर स्थल या बागोर सभ्यता इसी नदी के किनारे पर
बसी हुई है। क्या साथियों? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ है साथियों? कोठारी नदी के किनारे पर बागोर सभ्यता बसी हुई है। तो बागोर सभ्यता जो है कोठारी नदी के किनारे पर बसी हुई है, भीलवाड़ा में। कहां पर साथियों? भीलवाड़ा में। तो बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और इसी नदी के यानी कि कोठारी नदी के किनारे पर बागोर सभ्यता है या बागोर स्थल है जो भीलवाड़ा में है। और ये बागोर सभ्यता की विशेषता साथियों मध्य पाषाण काल, ये क्या साथियों? मध्य पाषाण काल की है। और यहाँ पर साथियों पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो प्रश्न आ सकता है सभ्यता से कि पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, तो कहां से मिले साथियों? ये बागोर स्थल से मिले हैं जो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। और कोठारी नदी साथियों कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और मध्य पाषाण काल की है। और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहां पर मिले साथियों? यहां पर ही मिले हैं। कहां पर मिले? बागोर स्थल में जो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। और कोठारी नदी साथियों किसकी? बनास नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए साथियों मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। कहां पर? भीलवाड़ा में। तो मेजा बांध कहां बना हुआ है साथियों? ये आपको याद करना है। मेजा बांध जो है वो कहां बना हुआ है? तो मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर। किस पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है। और कोठारी नदी जो है वो बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। और ये साथियों कहां पर है मेजा बांध? ये है साथियों भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर साथियों? भीलवाड़ा में है। मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर बना हुआ है साथियों। और ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो मेजा बांध क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मेजा बांध कहां पर है। तो साथियों आपको याद करना है मेजा बांध जो है कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर साथियों? भीलवाड़ा में। कहां पर है साथियों? भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहां पर साथियों? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। ये आपको याद करना है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर क्या देख ली साथियों? कोठारी नदी के बारे में सारा पढ़ लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे खारी नदी। क्या पढ़ेंगे साथियों? खारी नदी के बारे में जानने वाले हैं। और खारी नदी साथियों किसकी है? सहायक नदी। बनास नदी की सहायक नदी है खारी नदी। उसके बारे में साथियों यहाँ पर पढ़ने वाले। देखिए साथियों खारी नदी के बारे में यहाँ पर आप देखिए खारी नदी के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? खारी नदी के बारे में साथियों हम देखने वाले हैं। देखिए खारी नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों वो कहां पर है? बिजराल ग्राम की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। कहां से निकलती साथियों? बिजराल गांव की पहाड़ियां। क्या? बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से खारी नदी निकलती है। कहां से निकलती साथियों? बिजराल गांव की जो यहाँ पर साथियों पहाड़ियां है वहां से ये निकलती है। कहां से निकलती है? बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से क्या निकलती है? खारी नदी निकलती है। और खारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी है खारी नदी, जो बिजराल ग्राम की पहाड़ियां राजसमंद से निकल। साथियों बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा तभी आपके याद होगा, ऐसे याद नहीं होने वाला साथियों। तो आपको एक्टिव रहकर एक्टिव मन से साथियों सब कुछ याद करना है। क्योंकि साथियों एक बार में हमें कंटेस्ट कर लेना, बाद में साथियों लगातार हमें रिविजन करते रहना है ताकि एग्जाम में हमें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े एग्जाम हॉल में। तो साथियों यहाँ पर देखिए खारी नदी जो है बनास नदी की सहायक नदियां है, सहायक नदी है। उद्गम स्थल है बिजराल ग्राम की पहाड़ियां जो राजसमंद में। कहां पर है साथियों? राजसमंद में है। और ये नदी साथियों राजसमंद से भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और राजमहल, टोंक राजमहल के निकट साथियों बनास नदी में मिल जाते हैं। कहां पर साथियों? टोंक में। कहां पर साथियों? टोंक में। राजसमंद में जो है बनास में मिल जाती है। किस मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। खारी नदी जो है बनास नदी में आखिरकार मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? टोंक जिले में राजमहल के निकट बनास नदी में साथियों ये जो है मिल जाती है। कौन मिल जाती है? खारी नदी मिल जाती है। खारी नदी का उद्गम स्थान का बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद है। और राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर टोंक में जाती है। और टोंक में किसमें? बनास नदी में साथियों ये मिल जाती है, इसलिए ये सहायक नदी हो गई। आगे देखिए साथियों नारायण सागर परियोजना किस पर बना हुआ है? खारी नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है साथियों? नारायण सागर परियोजना। क्या साथियों? नारायण सागर परियोजना। नारायण सागर। यह साथियों आपको परियोजना भी जो है याद रखनी साथ साथ में, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पक सकता है कि ये परियोजना कहां पर है, कौन सी नदी पर है। तो ये साथ साथ में ये भी आपको याद करना है कि नारायण सागर परियोजना कहां पर है। ये जो है साथियों खारी नदी पर है। किस पर है? खारी नदी पर है। और खारी नदी साथियों कहां पर है बताइए जरा? ये जो है अजमेर में। कहां पर साथियों? अजमेर में। कहां पर साथियों? अजमेर में है। और अजमेर जो है
हृदय, राजस्थान का क्या है साथियों? हृदय भी इसको कहते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी साथियों कहते हैं। तो नारायण सागर परियोजना कहां पर है, किस नदी पर है? खारी नदी पर है। और कहां पर है? अजमेर में। डायरेक्ट साथियों क्वेश्चन आएगा कि नारायण सागर परियोजना किस नदी पर है, तो खारी नदी पर है। कहां पर है? बनास नदी में। और खानी अजमेर में है। और खारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी की सहायक नदी है। तो नारायण सागर परियोजना कहां पर है? खारी नदी पर है और अजमेर में है। जो खारी नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी है। इस तरीके से साथियों बार बार रिपीट करके आपको याद करना है, और एग्जाम में साथियों इस तरीके से अगर याद करोगे तो काफी फायदा साथियों आपको होगा, और एग्जाम हॉल में साथियों आपको अच्छा महसूस होगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, उनके बारे में साथियों हम चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, उनके बारे में एक बार साथियों यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको साथियों गौर से देखना, इस तरीके से समझना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो है बनास नदी दे रखी, क्या देख रहे साथियों? बनास नदी दे रखी है, और उनकी सहायक नदियों के बारे में, यानी कि सहायक नदियां है वो साथियों एक बार हम जो है यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझने वाले कि बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी। देखिए साथियों, ये बनास नदी जा रही है, और मान लो बनास नदी की दाईं ओर की नदियां कौन कौन सी है और बाईं ओर की नदियां कौन कौन सी, ये देखने वाले हैं साथियों। क्या देखने वाले हैं? बनास नदी के बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है और दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है। तो देखिए साथियों, बाईं ओर से सबसे पहले हम बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां हैं वो बनास नदी में मिलती है, उनके बारे में चर्चा करने वाले। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है कोठारी नदी मिलती है। कौन सी मिलती है साथियों? कोठारी नदी मिलती है। कौन सी मिलती है? कोठारी नदी मिलती है। उसके बाद में साथियों बाईं ओर से खारी नदी, कौन सी मिलती है? खारी नदी मिलती है। फिर जो है साथियों यहाँ पर जो है मासी नदी मिलती है। कौन सी मिलती है? मासी नदी मिलती है। मौसी नहीं साथियों, यहाँ पर मासी नदी मिलती है। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है डाई नदी मिलती है। बाईं ओर की बात करें साथियों, डाई नदी मिलती है। फिर यहाँ पर साथियों मोरेल हो गई। कौन सी होगी? मोरेल नदी हो गई साथियों। मोरेल नदी के बारे में हमने जो है पढ़ लिया साथियों, मोरेल हो गई। मोरेल के बाद में साथियों काली सिल, काली सिल कौन सी हो गई? काली सिंध नहीं है साथियों, काली सिल है। यहाँ पर क्या है? काली सिल नदी हो गई। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है सोहादरा, कौन सी है? सोहादरा कौन सी साथियों? सोहादरा नदी है। और उसके बाद साथियों यहाँ पर कौन सी नदी है? ढील नदी। कौन सी है साथियों? ढील नदी है। ये साथियों बाईं ओर से मिलती है। और खारी नदी की साथियों सहायक नदी कौन सी है? मानसी। कौन सी साथियों? मानसी जो नदी है वो खारी नदी की सहायक नदी, किसकी साथियों? खारी नदी की। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है साथियों। और यहाँ पर बात करें मानसी नदी जो है वो खारी नदी की क्या है? सहायक नदी है। आगे देखिए साथियों, मासी नदी की सहायक नदी है बांडी नदी। देखिए मासी नदी साथियों यहाँ पर कहां पर है? ये देखिए साथियों मासी नदी है, और इसकी सहायक नदी कौन सी साथियों? बांडी नदी। कौन सी है? बांडी नदी साथियों इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है साथियों? मासी नदी की जो है बांडी नदी जो है सहायक नदी है साथियों। यहाँ पर देखिए आगे साथियों, अब बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में साथियों यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। दाईं ओर से कौन कौन सी नदी साथियों यहाँ पर मिलती है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए बेडस नदी मिलती है इसमें। उसके बाद में गंभीर नदी मिलती है। और उसके बाद में बागन हो गई, ओराई हो गई, और वागल नदी। ये नदियां साथियों जो है यहाँ पर इसमें मिलती है। क्या मिलती है साथियों? मेनाल नदी भी साथियों इसमें मिलती है। साथ में क्या मिलती है? मेनाल नदी। तो देखिए बेडस नदी हो गया, मेनाल हो गया, गंभीरी हो गया, बागन हो गया, ओराई हो गया, और वागली हो गया। ये साथियों दाईं ओर से मिलने वाली नदियां है। तो साथियों कुल मिलाकर हमें यहाँ पर क्या याद करना है कि बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, उनके नाम आपको याद रखने एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सहायक नदियां। तो बाईं ओर से कोठारी, खारी, मासी, और डाई हो गया, मोरेल हो गया, कालीसिल हो गया, स्वादरा हो गया, और ढील हो गया। आगे देखिए दाईं ओर से कौन सी है? बेड़च, मेनाल, गंभीरी, वागन, ओराई, और वागली। तो इस तरीके से साथियों आपको ये क्या करना है, सहायक नदियां जो है पढ़नी, और सहायक नदियां साथियों आपको याद करनी है किसकी? बनास नदी की। एग्जाम की दृष्टि से साथियों बनास नदी काफी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए साथियों, आगे पढ़ने वाले हैं चंबल नदी। क्या पढ़ने वाले साथियों? चंबल नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चंबल नदी के बारे में साथियों पढ़ने वाले हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर चंबल नदी की हम बात करने वाले, किसकी बात करने वाले साथियों? चंबल नदी की। चंबल नदी की बात करने वाले हैं। तो साथियों इसको प्राचीन नाम, इस चंबल नदी का प्राचीन नाम साथियों क्या है? सरमणवती। क्या है साथियों? सरमणवती। क्या है? सरमणवती नाम है। और इसको कामधेनु, नित्यवाही नदी क्या बोलते हैं? कामधेनु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामधेनु। और साथ में इसको नित्यवाही नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? नित्यवाही, यानी कि हमेशा बहती रहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो देखिए साथियों चंबल नदी को प्राचीन नाम सरमती हो गया, कामधेनु हो गया, नित्यवाही नदी हो गया, चंबल नदी को कामधेनु बोलते हैं। और इसकी
कुल लंबाई जो है साथियों 965 किलोमीटर, कितनी है साथियों 965 किलोमीटर है। और राजस्थान की बात करें तो साथियों इसकी लंबाई है वो 135 किलोमीटर, कितनी साथियों राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो 135 किलोमीटर, कितनी है 135 किलोमीटर है। उसमें साथियों इसका उद्गम स्थान है वो है जाना पाव की पहाड़ी एमपी। कहां पर साथियों जाना पाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है, महू इंदौर एमपी। कहां से साथियों महू इंदौर एमपी से ये निकलती है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल साथियों कहां पर है, वो है जाना पाव की पहाड़ी एमपी, महू इंदौर से निकलती। कहां साथियों महू इंदौर से ये निकलती है। कौन निकलती है, चंबल नदी निकलती है। और चंबल नदी को साथियों कामधेनु और नित्यवाही नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कामधेनु और नित्यवाही नदी बोलते हैं। कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर इसकी है। आगे देखिए साथियों डायग्राम के माध्यम से साथियों इस नदी को समझने का प्रयास यहाँ पर हम करते हैं। तो देखिए साथियों आराम से समझने का साथियों इसको प्रयास कीजिए। देखिए साथियों ये नदी जो है इस तरीके से यहाँ पर जाती है, डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए साथियों। देखिए यहाँ जो जाना पाव की पहाड़ियां है एमपी सुसनेर के यहाँ से साथियों ये निकलती है, ये देखिए साथियों ये, और ये लास्ट में यमुना नदी में साथियों मिल जाती है। देखिए जाना पाव की पहाड़ी साथियों क्या करती है, निकलती है। क्या निकलती है, ये नदी निकलती है जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है और आगे यमुना नदी में साथियों मिल जाती है। कौन सी नदी की साथियों हम बात करें, आप सबको पता होगा किसकी, चंबल नदी की हम बात करें। किसकी बात करें, चंबल नदी की। देखिए यहां से निकलती है जाना पाव की पहाड़ी, कहां से निकलती है, की पहाड़ी सुसनेर एमपी। देखिए और ये आ गया 84गढ़, यहाँ पर 84गढ़ कहां पर साथियों, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इसमें यहाँ पर जो है बूंदी के समीप बामनी नदी मिलती है। क्या मिलती साथियों, बामनी नदी मिलती है। क्या मिलती है, बामनी नदी जो है यहाँ पर बूंदी के समीप इसमें मिल जाती है। उसके बाद साथियों बूंदी आता है, फिर कोटा आता है, और बूंदी और कोटा के बीच में साथियों कुराल नदी है, इसकी सहायक नदी चंबल की, वो यहाँ पर मिलती है। क्या मिलती है साथियों, कुराल नदी। कौन सी साथियों, कुराल नदी जो है बूंदी कोटा के बीच में यहाँ पर मिलती है। और पहले साथियों ये बामनी नदी कौन सी मिलती है साथियों, बामनी नदी जो है इसमें मिलती है। किसमें मिलती है साथियों, चंबल नदी में मिलती है। आगे देखिए साथियों कोटा आ गया, कोटा के बाद में यहाँ पर देखिए साथियों ये देखिए ये इसमें बनास नदी भी आती है। क्या साथियों, बनास नदी भी इसमें आकर मिलती है। किसमें, चंबल नदी में मिलती है। क्या मिलती है, बनास नदी भी आकर मिलती है सवाई माधोपुर के निकट। और साथियों सिप नदी भी यहाँ पर मिलती है और त्रिवेणी संगम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल साथियों, त्रिवेणी संगम इसको बोल सकते हैं। सिप नदी भी जो है यहाँ पर सवाई माधोपुर में आके इसमें मिल जाती है चंबल नदी में। आगे देखिए साथियों सवाई माधोपुर ये हो गया, सवाई माधोपुर से करौली जाती है, करौली से कहां जाती है, धौलपुर, और धौलपुर के बाद साथियों यमुना नदी में मिल जाती है। किस मिल जाती है, यमुना नदी में जो साथियों ये मिल जाती है। अंत में जो है यमुना नदी मिल जाती है, एमपी से निकलती है और यमुना नदी में साथियों मिल जाती है। जाना पाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है और यहाँ पर साथियों इसमें शिप्रा नदी मिलती है। क्या मिलती है साथियों, शिप्रा नदी भी जो है इसमें साथियों मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में शिप्रा नदी जो है यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर देखिए साथियों ये है काली सिंध नदी, ये जो है कोटा में काली सिंध नदी है वो भी किसमें मिल जाती है साथियों, काली सिंध नदी है वो भी चंबल नदी में मिल जाती है। क्या, काली सिंध नदी कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। और ये काली सिंध नदी जो है वो बागली एमपी से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए साथियों काली सिंध में आहू नदी मिलती है। क्या मिलती है साथियों, आहू नदी जो है वो किसमें मिलती है साथियों, काली सिंध में, जो सुसनेर एमपी से निकलती है। आहू नदी कहां से निकलती है, सुसनेर एमपी से। तो आहू नदी का उद्गम स्थल कहां पर साथियों, सुसनेर एमपी है, वो आहू नदी का उद्गम स्थल है। और आहू नदी जो है काली सिंध में मिलती है और काली सिंध की सहायक नदी, काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। और कोटा के आसपास साथियों ये काली सिंध है वो किस मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। आगे देखिए साथियों यहाँ पर परवन नदी आती है और परवन नदी भी जो है काली सिंध में मिल जाती है। परवन नदी काली सिंध में मिल जाती है और काली सिंध जो है फिर यहाँ पर जो है चंबल नदी में मिल जाती है। तो साथियों यहाँ पर देखिए काली सिंध की दो सहायक नदियां है, कौन कौन सी है, एक तो आहू नदी है, एक परवन नदी है। कौन सी है, आहू नदी और परवन नदी है। तो काली सिंध की यहाँ पर देखिए साथियों काली सिंध की दो सहायक नदी है। कौन सी है साथियों, दो सहायक नदी, एक तो हो जाएगा आहू नदी जो सुसनेर एमपी से निकलती है, आहू नदी काली सिंध की सहायक नदी है। और दूसरी साथियों परवन, कौन सी है, परवन नदी जो मालवा एमपी से निकलती है। कहां से निकलती है साथियों, मालवा एमपी से। तो परवन नदी जो है साथियों मालवा एमपी से निकलती है। कहां से निकलती है साथियों, मालवा एमपी से जो है परवन नदी निकलती है।
और ये काली सिंध में मिलती है, और आहू नदी भी काली सिंध में मिलती है, और काली सिंध किस में मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। तो काली सिंध की सगी नदी कौन सी होगी? आहू परवन हो गई, और चंबल की हो गई ये अपने काली सिंध हो गई। ठीक है साथियों, आगे देखिए यहाँ पर साथियों पार्वती नदी निकलती है, और ये साथियों किस में मिलती है? चंबल नदी में मिलती है, सवाई माधोपुर में। कहां पर साथियों? सवाई माधोपुर में पार्वती नदी जो है साथियों चंबल नदी में मिल जाती है। कहां पर साथियों? चंबल नदी में। और ये सीहोर एमपी से निकलती। कहां से निकलती साथियों? पार्वती नदी जो है सीहोर एमपी से निकलती। कहां से निकलती है? सीहोर एमपी से पार्वती नदी जो है निकलती है, सीहोर एमपी से। कहां से निकलती है? सीहोर एमपी से। और सवाई माधोपुर में साथियों ये कहां मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो देखिए चंबल नदी कहां से निकलती है? जानापाव की पहाड़ियां एमपी से निकलती है। और कौन कौन सी सहायक नदी है चंबल नदी की? शिप्रा हो गई, और बामनी हो गई है, कुराल नदी हो गई, बनास नदी हो गई, सीप नदी हो गई, काली सिंध हो गई है, पार्वती हो गई है, और यहाँ पर देखिए साथियों यमुना नदी में अंत में साथियों ये मिल जाती है। इस तरीके से साथियों हमने डायग्राम के माध्यम से चंबल नदी को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, और आपको इनकी जो है क्या करना है? सहायक नदियों के बारे में यहाँ पर साथियों याद करना है। तो आगे साथियों यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इस नदी के, कि दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल नदी में मिलने वाली नदियों का सही क्रम। क्या साथियों क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? दक्षिण से। कहां से? दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल में मिलने वाली नदियों का सही क्रम कौन सा है, उसके बारे में साथियों चर्चा देखिए। सबसे पहले दक्षिण से शिप्रा नदी मिलती है, फिर बनास नदी, फिर कुराल नदी, फिर काली सिंध नदी, फिर बनास नदी, फिर यहाँ पर क्या साथियों बनास या सिप होती है, फिर पार्वती नदी मिलती है। साथियों बनास और सिप नदी वो एक साथ मिलती है। तो पहले शिप्रा नदी मिलती है, देखिए साथियों पहले क्या मिलती है? शिप्रा नदी मिलती है। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास साथियों आप कीजिए। तो ये देखिए साथियों यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से इसको देखिए। सबसे पहले शिप्रा नदी यहाँ पर मिलती है। किसकी बात करें साथियों? सबसे पहले शिप्रा नदी की यहाँ पर बात करते हैं, और शिप्रा नदी के बारे में साथियों यहाँ पर आप जो है देखिए शिप्रा नदी की चर्चा साथियों यहाँ पर हम करते हैं। ये देखिए शिप्रा नदी, ये देखिए साथियों शिप्रा नदी मिल गई है। उसके बाद में बामन नदी, ये बामनी हो जाएगा, फिर कुराल हो गया, फिर यहाँ पर साथियों काली सिंध नदी मिल जाती है। काली सिंध के बाद साथियों आगे देखिए यहाँ पर बनास नदी या सिप नदी, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, एक साथ मिलती है साथियों। आगे देखिए साथियों यहाँ पर क्या है? पार्वती नदी, ये पार्वती नदी मिल जाती है। इस तरीके से साथियों ये क्या है? दक्षिण से है। तो यहाँ पर ये देखिए साथियों दक्षिण से निकलकर इस तरीके से ये जाती है। आगे साथियों यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिए साथियों यहाँ पर जो है पूर्व से पश्चिम में, कहां पर साथियों? पूर्व से पश्चिम राजस्थान की नदियों का क्रम। तो पूर्व से पश्चिम में जो है राजस्थान की नदियों का क्रम साथियों यहाँ पर पढ़ने वाले। पूर्व से पश्चिम राजस्थान की नदियों का क्रम जो है साथियों यहाँ पर देखने वाले हैं, उसको अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की साथियों यहाँ पर बात जो है हो रही है। तो पूर्व से पश्चिम की देखिए यहाँ पर सबसे पहले पार्वती हो गई, फिर परवन हो गई, फिर काली सिंध हो गई, फिर आहू हो गई, चंबल हो गई, बामनी हो गई, फिर कुराल हो गई, लास्ट में बनास नदी मिलती है। इस तरीके से जो है पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पार्वती हो गया, परवन हो गया, काली सिंध हो गया, आहू हो गई, चंबल हो गई, बामनी हो गई, फिर कुराल हो गई, फिर क्या हो गई? बनास नदी हो गई। इस तरीके से साथियों हमने जो है इसकी सहायक नदियों के बारे में साथियों यहाँ पर जो है हमने अध्ययन कर लिया है। क्या कर लिया साथियों? अध्ययन जो है हमने कर लिया है। तो साथियों हमने जो है यहाँ पर क्या पढ़ लिया? चंबल नदी के बारे में साथियों हमने पढ़ लिया है। अब चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बन रही है, कौन कौन सी बनेगी, उसका अध्ययन में साथियों हम जो है अगले पार्ट लेकर आएंगे। तो साथियों हमने 4 पार्ट नदियों के पूरे कर दिए, और साथियों 5वां पार्ट है वो अगला वीडियो जो आपको 5वां पार्ट साथियों मिल जाएगा। और 5वें पार्ट के साथ ही जो है साथियों राजस्थान की नदियों को हम समाप्त कर देंगे। राजस्थान की नदियों का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा, और आपको अच्छी तरीके से समझ लें साथियों एग्जाम में क्वेश्चन है वो यहीं से आने वाला। बस आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, जो साथियों जिसका जो पैटर्न हमने करवा दिया अच्छी तरीके से हमने आपके लिए मैटर तैयार किया है। बस आपको इसको रिपीट मारना, बार बार पढ़ना साथियों, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, क्योंकि साथियों अच्छी तरीके से हमने अच्छा मैटर आपके लिए तैयार किया। तो साथियों आपको पूरे वीडियो देखने हैं, और साथियों पूरे जितने पार्ट 4 बना दिए वो सारे देख लीजिए। 5वां पार्ट साथियों आपको अगला मिलने वाला है, और उसमें साथियों नदियों का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।